नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आए। हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज एक बहुत अच्छा काम बताऊँगा कि नौकरी के पीछे आप क्यों भाग रहे हो। मैं रियलिटी बताऊँ, आज बहुत अच्छी चीज़ समझाऊँगा। ज़्यादातर बंदे कहाँ भागते हैं, नौकरी की, लेकिन मैं कहूँगा नौकरी से 100 गुना अच्छा है। 100% इस बात को मैं प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूँ। और क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझे रेगुलर सुन रहे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ और 6 साल से अपनी एक छोटी सी दुकान चला रहा हूँ फुटवेयर की। अगर रेगुलर सुन रहे हो तो आपको शायद पता होगा, अगर नए हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं अभी आपको सारी डिटेल बताऊँगा और मैं इस बात की 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये 100% कि नौकरी करने से ना 100 गुना अच्छा है, चाहे अपना छोटा काम कर लो। और ये बात मैं नहीं, जो लोग नौकरी करते हैं ना, वो भी 100% जानते हैं कि चाहे छोटा सा भी काम कर लो। लेकिन रीज़न कहाँ पे फंसता है, जब हर बंदा जानता है कि यार अपना काम चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, अपना धंधा या अपना काम अच्छा होता है, और ये जो करने वाले हैं वो भी जानते हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों लोग नहीं कर पाते। इसके पीछे के लॉजिक पे जाएंगे, कैसे शुरू करें उस पे जाएंगे, क्या शुरू करें उस पे जाएंगे, ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा से क्या शुरू करें, कम पैसे हैं तो उससे क्या शुरू करें। सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम दे देना और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी जेन्युइन और बिल्कुल फैक्ट के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। कोई मिलावट नहीं है यहाँ पे। हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कोई मिलावट नहीं रहती। जो बताता हूँ 100% सच है, 100% भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं पढ़ता हूँ। तो पूरा भरोसा करके थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देख लेना, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा और शायद आपके कुछ निर्णय लेने में या आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आप आगे क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उस पर आए। सबसे पहली बात बताऊँ, मैं 12 साल नौकरी करके आया हूँ। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 12 साल, और 6 साल से अपना धंधा कर रहा हूँ, अपनी दुकान चला रहा हूँ। दोनों तरह का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। और आप भी कर सकते हो, इस बात की मैं 100% कह सकता हूँ। और नौकरी से 100 गुना अच्छा है अगर आप सही तरीके से अपना धंधा छोटा सा भी स्टार्ट कर लेते हो। तो आते हैं टॉपिक पर, समझते हैं क्या। जैसे अगर मुझे नहीं जानते तो मेरी फुटवेयर की शॉप है, इसकी फुटवेयर की शॉप है, तो लगभग 6 साल से अब ज़्यादा होने वाले उसको मैं चला रहा हूँ। आप लोगों से मैं ये नहीं कहूँगा आप फुटवेयर की शॉप खोल लो, अपने एरिया को देखो। कहाँ से वीडियो देखते हो मुझे कमेंट ये ज़रूर करना। आप अपने एरिया को देखो कि आपके एरिया में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली नहीं मिलती। जैसे बहुत सारी जगह अलग अलग रहता है ना प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम कब आता है, जब आप धंधा करने के मतलब से मार्केट में जाओगे, घूमोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे मार्केट में इस चीज़ की कमी है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप उसी चीज़ को लेके अगर आपको करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, तो कर सकते हो। जैसे मैं फुटवेयर का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए आपके लिए। अगर फुटवेयर में बात करूँ, 2 तरीके से शुरू कर सकते हो। बहुत कम में कैसे कर सकते हो, बहुत कम तो आप कितने 10,000 से भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप थोड़ा ठीक ठाक करना चाहते हो तो 5 लाख लगा लो। दोनों को बताऊँगा क्या फ़र्क है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, 10,000 वाला भी उतना ही कमाएगा जितना 5,000 वाला कमाएगा। आप अंदाज़ा ये लगा लो, आप कहोगे आपके दिमाग में एकदम से ये यार 10,000 लगा के 5,000 कमाएगा, मतलब उतना ही कमाएगा, और 5 लाख वाला भी उतना ही कमाएगा, तो हमें 5 लाख लगाने की ज़रूरत क्या है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझते बहुत क्लियरली। देखिए, अगर आप 10,000 से लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, जो सस्ते वाले क्रॉक्स हुआ या फिर फ्लिप फ्लॉप हुआ, इस तरह के कुछ स्लीपर्स आते हैं। मैंने अभी पीछे एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था, जो वीकली मार्केट होते हैं, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, इस तरह के मार्केट में आप केवल और केवल 1 और 2 चीज़ लेके बैठ जाओ। पार्ट टाइम काम रहेगा, शाम को 4 या 5 बजे गर्मियों में जाना है, रात के 10-11 बजे तक आपको लगाना है। 6 घंटे मान लो, 5 घंटे मान लो, और ये दिन का 100% 2 से 3,000 कमा के लाता है। 10,000 वाला केवल 10,000 लगा के। लेकिन इसका होता क्या है, ये दूसरे तीसरे दिन मार्केट जाता है। अब आपने लगाया 5,000, अब आपको 5,000 लगा, 5 लाख लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, दुकान चलने में टाइम लगता है। लेकिन ये बंदा अगर रोड पे भी, किसी ठीक ठाक रोड पे भी, केवल और केवल फुटपाथ पे भी अगर ये सब
एक वो बिछा के डाल देगा ना, मैंने पीछे वीडियो में दिखाया, दोबारा एक दिखा देता हूँ, मैं वीडियो लगा दूँगा कि कैसे एक बंदे ने ऐसे डाल के रोड साइड केबल रोड पे, नो मतलब बिल्कुल किराया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे खाली डाल दिया। और वो कम से कम दिन के 6 घंटे में 20, 30, 50 पीस बड़े आराम से बेच कर चला जाता है, बहुत आराम से। अब दुकान में क्या होता है, जैसा शुरू में मैंने बोला, दुकान में क्या होता है, दुकान में होता है कि भैया दुकान को चलने में टाइम लगता है, धीरे धीरे कस्टमर आता है। ऐसा नहीं कि आज आपने दुकान खोली आज ही आपके यहाँ कस्टमर की भरमार हो जाएगी, बहुत कम टाइम, बहुत कम चांस है। इसमें लगता है टाइम, कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे करके कस्टमर आता है। अपने जो क्वालिटी दी, लोगों को भरोसा होता है, अच्छा माल निकला, कस्टमर दोबारा आएगा। इसमें होता है टाइम की वो। और फिर क्या होता है, एक बार आपका सेट हो गया, दुकान में क्या होता है, एक बार सेट हो गया लंबे टाइम तक चलता रहेगा। एक बार अगर सेट हो गया तो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंस्टेंट पैसा देता, तत्काल। दोनों में मैं बताऊँ, ये भी अगर आप 5 लाख लगाते हो तो मुझे लग रहा है 2-3 हज़ार बड़े आराम से यहाँ से भी कमा सकते हो। लेकिन ज़्यादा मैं क्यों नहीं कह रहा, ये नहीं है कि हम यहाँ पे आपने 5 लाख लगाए तो आप सोच रहे हो कि डेली आप 10,000, 5,000 कमाओ, बहुत मुश्किल है। डेली 5,000, 10,000 कमाओ बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टाइम लगेगा। कमाओगे ज़रूर, लेकिन वो एक टाइम देने के बाद, एक लंबे टाइम के बाद, जब आप थोड़े से पुराने हो जाओगे, उसमें लगता है टाइम। तो अब आपको 2 चीज़ समझ में आ गई। अब आपको एक छोटी सी चीज़ और बताते हैं, माल खरीदना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम सस्ता खरीदेंगे तभी हम कस्टमर को सस्ता भी दे पाएंगे और अपना प्रॉफिट भी अच्छा निकाल पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमें किसी धंधे में ना, माल को परचेज करना, कि हम किस रेट पे लेके आ रहे हैं। अगर वही चीज़ हमने सस्ते में ख़रीद ली तो हमें भी प्रॉफिट होगा और कस्टमर को भी सस्ता मिलेगा और रिपीट कस्टमर बार बार आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आजकल तो बहुत सारे वो हैं, इसके लिए आजकल बहुत सारे ऐप हैं, आजकल इतने ऐप है पूछो मत। और सोशल मीडिया से, क्योंकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चर हैं वो अपने वीडियोस डालते रहते कि मैं यहाँ पे, हमारी फैक्ट्री है, यहाँ पे मेरा गोडाउन है, जो भी है, हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे आके विजिट करो। ऐसी जगह पे आपको थोड़ा सा विजिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जाने से क्या होता है कि आप क्वालिटी चेक करके आ सकते हो। एकदम से किसी पर भरोसा करना बिल्कुल भी बहुत आपको हानिकारक हो सकता है। इस चीज़ का मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कई बार क्या रहता है, लोग एक साथ ही बहुत सारा माल भर लेते बिना नॉलेज के, बिना। और मैंने ऐसा खुद शुरू में किया था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो वो गलती आपको नहीं करनी। आपको जाना है 2-4 बार, 2-4 फैक्ट्रियों में जाना, विजिट करना है, फिर देखना है कि क्वालिटी कैसी, फिर थोड़ा माल लेके आना। थोड़ा माल उसको बोलो कि मैं अभी ट्रायल बेस पे ले जा रहा हूँ, अगर रेस्पॉन्स अच्छा आया, लोगों ने डिमांड अच्छी आई और क्वालिटी ठीक निकली, मैं आपसे बार बार लेके जाऊँगा। ऐसे आप 4, 6, 10 बंदों से लेके आओगे तो उसमें कोई ना कोई अच्छा माल ज़रूर निकलेगा और रेट भी आपको जेन्युइन, जो आपको सही लगे। तो उससे क्या होगा कि जब आपने ऐसा माल ख़रीदा, अच्छे रेट पे ख़रीदा, तो आप कस्टमर को भी अच्छे रेट पे दे पाओगे और आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा। और क्वालिटी अगर अच्छी निकली, फिर आप उससे मंगाने लगो, बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। केवल कुछ नई में आपको 2-4 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको चेक करना है फिजिकली जाके। और जब एक बार आ गया, फिर आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जैसे ही आप पुराने हो जाते हो, दुकान पे क्या होता है, जैसे आप पुराने हो जाते हो, अब अपना माल खुद बनवाने लगो। जो मैन्युफैक्चर होते हैं, आपके जिस नाम से आपकी दुकान है, जिस नाम से आपकी फैक्ट्री है, वहाँ से आप अपने नाम से अपना ब्रांड बनवाने लगो। और ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, जितना मैं बोल रहा हूँ। कई बार लोगों को लगता है यार इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो इतना ही आसान है। और सोचोगे, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि सोचता तो हर बंदा है अपना धंधा करने की, लेकिन कर कितने बार 10% भी नहीं कर पाते। 90% वो नौकरी में ही लगे रहते, जबकि वो 100% उससे दुखी है। मैं इस बात की 100% गारंटी दे रहा हूँ कि 90% लोग नहीं चाहते उनको नौकरी पे जाना पड़े, नौकरी करनी पड़े, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं। और जैसा एक शुरू में एक बात मैंने बोली थी कि 10,000 और इसमें फ़र्क क्या है, दोनों में जब बराबर पैसा है, उसमें फ़र्क ये है कि 10,000 वाले में आपको किसी रोड साइड या फिर किसी मार्केट में लगाना पड़ेगा। वो लोगों को लगती है शर्म, क्योंकि प्रॉफिट दोनों में लगभग सेम है। मैं वो कहूँगा कई बार ये बंदा 10,000 लगा के भी या 15,000 लगा के आपसे ज़्यादा कमा लेता है।
एक दुकान वाले से ज़्यादा एक रोड साइड वाला कमा लेता है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन अब लोगों को शर्म लगती है कि भैया मैं रोड साइड तो नहीं लगा सकता है किसी मार्केट में, मुझे शर्म लगती है, दुकान खोल सकता हूँ, दुकान में थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हमारी इज्जत है। तो ऐसे लोगों के लिए ये धंधा आप ये लगा के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि दुकान में आपको पता है रेंट भी जाएगा, बिजली का भी जाएगा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब चीज़ें फ्री होती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाता है और कम पैसे लगा के स्टार्ट हो जाए। दुकान में तो बहुत सारा माल रखना पड़ता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ आप 1-2 प्रोडक्ट लेके ही बैठ सकते हो, उसी में आपका काम चलता रहेगा। और ज़्यादातर बंदे ऐसे ही करते हैं। जब भी आप मार्केट में गए हो, आपने देखा होगा, जब सरोज नगर या फिर अट्टा मार्केट, कनाट प्लेस, ऐसी जगह जाते हो तो वो 1-1, 2-2 चीज़ ही रखते हैं और भीड़ लगी रहती है आप उनके यहाँ पे। तो ऐसे तरह से अगर आप कोई भी कर सकते हो तो बहुत बेटर है और बहुत अच्छा। और इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नौकरी से 100 गुना अच्छा है अगर आप अपना कोई धंधा स्टार्ट कर लेते हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह, बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद।